नमस्ते मित्रों। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कन्या के अंगों की स्थिति और आकृति के आधार पर उनकी प्रकृति कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है। अब कन्या के विषय में तो आपने जान लिया, उससे आगे अब विवाह भी करना है। विवाह कितने प्रकार का होता है, कौन किससे विवाह कर सकता है, इसी बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री को काबू में कैसे रखें, स्त्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं कि चारों वर्णों में किस तरह के विवाह का प्रावधान किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, जो कन्या माता की सपिंडा ना हो और पिता की सगोत्रा ना हो, वह तीनों वर्णों से विवाह के योग्य होती है। धर्म साधन के लिए ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना चाहिए और कामवश होकर क्षत्रिय आदि तीनों वर्णों की कन्या से विवाह करना चाहिए। यानी ब्राह्मण को एक प्रकार से छूट है कि अगर वो कामवश भी है तो वो अन्य वर्णों की कन्याओं से भी विवाह कर सकता है, जिसमें क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की कन्या भी आती है। यानी वो ब्राह्मण जो कामवश हो जाए वो ब्राह्मण ही कैसा, और फिर उसको इतनी प्रिविलेजेस कि वो किसी भी से वर्ण की लड़की से शादी कर सकता है। इसी भांति क्षत्रिय अपने वर्ण की कन्या को धर्म से और वैश्य तथा शूद्र की कन्या को काम से विवाह करे। यानी यहाँ भी क्षत्रिय को काम के कारण, वैश्य और शूद्र की कन्या से विवाह करने की अनुमति दी गई है। वैश्य धर्म के लिए अपने वर्ण की कन्या से और कामवश होकर शूद्र की कन्या से भी विवाह करे, परंतु शूद्र के लिए शूद्र की कन्या ही भार्या कही गई है। यानी शूद्र सिर्फ अपने वर्ग यानी शूद्र वर्ग की कन्या से ही विवाह कर सकता है, अपने से ऊपर के वर्ण की कन्या से विवाह वो नहीं कर सकता है। यही बात वैश्य के लिए और यही बात क्षत्रिय के लिए भी है कि वो अपने से ऊपर के वर्ण से की कन्या से विवाह नहीं कर सकता है। और ये सामाजिक भेदभाव हमारी सामाजिक संरचना को बनाए रखने में उपयोगी रहा या हमारी सामाजिक संरचना के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, ये आप जरूर विचार कीजिए। ब्राह्मण के लिए चारों वर्ण की कन्याएं ब्याहनी लिखी गई हैं, परंतु शूद्रा से विवाह करना योग्य नहीं है। शूद्रा से विवाह कर और पुत्र उत्पन्न कर उतथ्य शौनक भृगु आदि ऋषि पतित हो गए थे। शूद्रा के साथ संग करने से ब्राह्मण अधोगति को जाता है और उससे पुत्र उत्पन्न करके ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है, अर्थात वह भी शूद्र हो जाता है। देवता पितर उसका हव्य कव्य ग्रहण नहीं करते हैं। हे मुनीश्वरों, अब हम 8 प्रकार के विवाह कहते हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और 8वां पैशाच नामक विवाह होता है। इनमें पहले 4 विवाह ब्राह्मण को करने योग्य हैं, अगले 4 का अधिकारी क्षत्रिय है, आसुर और राक्षस का अधिकारी वैश्य है और शूद्र भी इन 2 का ही अधिकारी है। पहले 4 विवाह ब्राह्मण के लिए उत्तम है, राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिए, वह आसुर विवाह वैश्य और शूद्र के लिए मुख्य है। पैशाच और आसुर ये 2 विवाह निंदे हैं, यानी इनकी निंदा होती है। वेद शास्त्र पढ़े हुए उत्तम कुल के वर को बुलाकर विधि पूर्वक विवाह कर देने को ब्राह्म विवाह कहते हैं। यज्ञ हो रहा हो और ऋत्विक अपना कर्म कर रहे हो, उस समय कन्या को अलंकृत कर उत्तम वर से विवाह कर देने को दैव विवाह कहा गया है। यानी कहीं यज्ञ हो रहा है और वहाँ ब्रह्मचारी आए हुए हैं और लोग अपनी कन्या को उनको विवाह करना चाहते हैं उनसे, तो उस विवाह को दैव विवाह कहा गया है। अब तीसरा विवाह है जिसे आर्ष विवाह कहते हैं, जहाँ पर कोई शर्त रखी जाती है या कन्या का पिता कुछ ना कुछ लेकर कन्या को वर के हाथ सौंप देता है। एक बैल और एक गौ वर से लेकर विधि पूर्वक उसको कन्या देना, यह आर्ष विवाह कहलाता है। अब एक और बात आती है इसमें, यहाँ पर सिर्फ आर्ष विवाह के लिए एक गौ और एक बैल देने की बात हुई है, जो अथर्ववेद में भी है और मनुस्मृति में भी है। परंतु एक और इसमें चीज़ है जो बताई नहीं गई है, वो ये है कि कोई शर्त रखी जाती है। वो शर्त यानी वो भी शुल्क होता है एक तरह से। ऐसे विवाह को जहाँ पर शर्त रखी गई हो और कोई वर उस शर्त को पूरा कर देता है, वो भी आर्ष विवाह कहलाता है। जैसे राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको मैं अपनी कन्या दूंगा, और श्री राम ने यही किया था। उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सीता का विवाह उनसे हो गया। तो यह आर्ष विवाह था। इसे वीर्य शुल्का कहा गया था सीता को, कि उन्होंने जो शुल्क रखा था और वो शुल्क राम ने चुका दिया, यानी वो शर्त पूरी कर दी थी।
इसे भी आर्ष विवाह कहा जाता है। वर वधु का विवाह कर देना और यह कह देना कि ये दोनों साथ साथ धर्म का आचरण करें, इसका नाम प्रजापत्य विवाह है। आजकल प्रजापत्य विवाह होते हैं, आपने देखा होगा सप्तपदी जो होते हैं ये ज्यादातर आजकल प्रचलन में है। कन्या के माता पिता और बंधु को धन देकर विवाह करना आसुर विवाह कहलाता है, यानी एक तरह से कन्या को खरीद लेना। ये भी बहुत जगह पर हो रहा है हमारे देश में, जहाँ कन्या के माता पिता को कुछ धन दिया जाता है और उसकी कन्या ले ली जाती है विवाह के तौर पर। कन्या और वर परस्पर अनुरक्त हों, यानी लव मैरिज, बातचीत कर आप ही विवाह कर ले तो इसका नाम गंधर्व विवाह है। एक विवाह दुष्यंत और शकुंतला का हुआ था, वो गांधर्व विवाह ही था, क्योंकि दोनों ने आपस में प्रेम करके एक दूसरे से विवाह कर लिया था या साहचर्य किया था और उनसे उनका पुत्र भरत उत्पन्न हुआ था। इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। मारपीट करके रोती चिल्लाती कन्या को घर ले आना राक्षस विवाह होता है। सोई हुई अथवा मृत कन्या को गुप्त रीति से उठा लाना यह पैशाच विवाह है। यहाँ पर एक बात और आती है कि जैसे सोई और अथवा मृत कन्या को कहा है तो उसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे वो नशे में है, पागल है, ऐसी कन्या के साथ भी अगर कोई रति करता है तो वो भी पिशाच विवाह कहलाता है। ब्राह्म विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र 10 अगले और 10 पिछले कुलों का उद्धार करता है। दैव विवाह से उत्पन्न पुत्र 7 अगले पिछले कुलों को उतारता है। आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 अगले और 3 पिछले कुलों का उद्धार करता है। बाकी 4 प्रकार के विवाह से उत्पन्न हुए पुत्र क्रूर स्वभाव, धर्म के द्वेषी, झूठ बोलने वाले और दुष्ट होते हैं। इतना वर्गीकरण कर दिया गया है, कैसे बता दिया गया है। क्या ये सचमुच ऐसा है? अनिंदित विवाहों से उत्तम संतान उत्पन्न होती है और निंदित विवाहों से निकृष्ट। इस कारण आसुर आदि निंदित विवाह ना करें। विवाह रूप संस्कार सवर्ण स्त्री से विवाह करके ही होता है। कन्या का पिता यत्किंचित धन भी वर से ना ले, वर का धन लेने से वह अपत्य विक्रयी अर्थात संतान बेचने वाला गिना जाता है। जो पुरुष कन्या के धन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कन्या के दिए वस्त्र पहनते हैं अथवा कन्या देकर मिले हुए वाहनों पर चढ़ते हैं, वे नरक में जाते हैं। यहाँ पर उस दहेज की बात हो रही है जो आप अपने ससुराल से ले लेते हैं, यानी कन्या के घर से ले लेते हैं, उसके दिए हुए वस्त्र पहनते हैं। यहाँ लड़कियाँ काम करती हैं, कमाई कर लाती हैं घर में और उनसे आप चीज़ें खरीदते हैं, उनके वस्त्र पहनते हैं, उनके और उन्हीं से वाहन वगैरह कार वगैरह खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है वो नरक में जाते हैं। आर्ष विवाह में गौ मिथुन अर्थात एक बैल और एक गौ लेनी कही गई है, परंतु वह भी ठीक नहीं, क्योंकि चाहे थोड़ा लो चाहे बहुत, परंतु वह कन्या का मूल ही गिना जाता है। इसलिए वर से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इस भांति विवाह करके ब्राह्मण उत्तम देश में निवास करे जिससे बहुत यश हो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर ऋषियों ने पूछा, महाराज कौन सा देश निवास करने के योग्य है? अब विवाह हो गया, अब रहना भी है कहीं पे, कौन सी उपयुक्त जगह होती है और कहाँ रहना चाहिए ऐसे नवविवाहित जोड़े को? उसके लिए बताया जा रहा है कि हे मुनीश्वरों, जिस देश में धर्म और चारों वर्णों सहित और विद्वान लोग बसते हों, सब व्यवहार शास्त्र की रीति से होते हों, वह देश उत्तम है और निवास के योग्य है। इतना सुन ऋषियों ने पूछा कि महाराज, विद्वान जिस आचरण को ग्रहण करें और धर्मशास्त्र में जो कहा गया है उसे आप कथन करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि उत्तम विद्वान राग द्वेष से रहित होकर जिस धर्म का आचरण करें वह मुख्य है। ना तो अत्यंत निष्काम हो और ना सब कर्म कामना से ही करें। संकल्प से काम होता है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, व्रत, नियम, धर्म आदि करना सब कामना से ही होते हैं। ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसमें कामना न हो। श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने मन की प्रसन्नता, इन 4 बातों से धर्म का निर्णय करें। श्रुति व स्मृति में कहे हुए धर्म के आचरण से इस लोक में बहुत यश मिलता है और परलोक में इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति धर्मशास्त्र का नाम है। इन दोनों से इन बातों का विचार करें, क्योंकि धर्म की जड़ ये ही है। जो इन दोनों का तर्कशास्त्र आदि से अवमान करे, उस नास्तिक और वेद निंदक को सत्पुरुष अपने समीप न रहने दें। निषेक से लेकर मरण पर्यंत जिसके सब संस्कार वैदिक मंत्रों से हुए हों, उसी को वेद का अधिकार है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है वेद का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार किसे है? जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसके सारे संस्कार वैदिक मंत्रों से हुए, वही वेद का ज्ञान पाने का अधिकारी है।
सरस्वती, कृष, द्युति और गंगा, इन तीन नदियों के बीच में जो देश है वे देवताओं का बसाया हुआ है, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। जिस देश में चारों वर्ण और उपवर्णों में जो आचार परंपरा से चला आया हो उसका नाम सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल देश, शूरसेन देश आदि भी ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित हैं, परंतु ब्रह्मावर्त से कुछ न्यून है। इन देशों में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से सब देशों के मनुष्य अपना अपना आचार सीखते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम में जो देश है उसका नाम मध्य देश है, और इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक जो देश है उसको आर्यव्रत कहते हैं। इस वर्णन से आपको पता लग गया होगा आर्यव्रत किसे कहते हैं। जिस देश में कृष्ण सागर मृग अपनी इच्छा से विचरण करे वह देश यज्ञ करने योग्य होता है। इनके बिना और सब मलेच्छ देश हैं। ब्राह्मण इन देशों में उत्तम स्थान देकर कहीं निवास करें। हे मुनीश्वरों, यह हमने संक्षेप में देश अवस्था आपको सुनाई है, विस्तार से नहीं। अब विवाह की तो बात हो चुकी, अब स्त्री घर आ गई है। स्त्री को कहाँ रखें, कैसे रखें, क्या करने दें, क्या ना करने दें, कैसे उस पर नियंत्रण रखें, ये सब वर्णन करने से पहले आपसे पुनः अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई प्रश्न है, कमेंट है, वह भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं उत्तम देश में रहने व घर बनाने के का विचार व स्त्रियों के आचरण का कथन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इसके अनंतर जो ब्राह्मण को करना चाहिए वह हम वर्णन करते हैं। पहली रीति से उत्तम देश में जाकर ऐसा स्थान ढूंढे जिसमें अपने धन और स्त्री की रक्षा भली भांति कर सके, क्योंकि ये दोनों ही त्रिवर्ग के हेतु हैं, इसलिए इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। पुरुष, स्थान और आश्रय, इन तीनों से धन आदि का रक्षण जाना जाता है। कुलीन नीति जानने वाला, विनय युक्त, धर्मात्मा, त्यागी और दृढ़व्रती ऐसा पुरुष आश्रम के योग्य होता है। नगर, ग्राम, खरवट अथवा खेत में निवास करे। जहाँ बहुत से धर्मात्मा मनुष्य बसते हों वहाँ गुरु की आज्ञा से अथवा जो ग्राम में मुख्य हो उसकी सम्मति से रहने के लिए घर बनाएं, परंतु किसी पड़ोसी को कष्ट न दें। नगर का द्वार, चौक, शाला, शिल्पी अर्थात कारीगरों के घर, जुआ खेलने का स्थान, मांस मद्य बेचने का स्थान, नटों, पाखंडियों और राजा के महल, इनके नौकरों के घर, देवता का स्थान और राजमार्ग, इन सब से दूर अपना घर बनाएं। ऐसे स्थान में घर बनावें जहाँ के पड़ोसी उत्तम मनुष्य हों और भूमि का झुकाव पूर्व को अथवा उत्तर को हो। बहुत दृढ़ ऊंचा एक द्वार से युक्त जिसमें दृढ़ कपाट लगे हों। सब रीतियों में सुख देने वाला घर बनाए। स्नान का स्थान, रसोई का स्थान, भंडार, गौशाला, अश्वशाला, दासी दास के रहने का स्थान, शौच का स्थान, शयन का घर, बैठने का और पढ़ने का स्थान, अग्निहोत्रशाला, देवगृह और अंतपुर अर्थात स्त्रियों के रहने का स्थान, ये सब वास्तुशास्त्र की विधि से घर के बीच अलग अलग बनाए और गृहस्थ के सब उपकरण उसमें संचय करें। इस प्रकार के घर में निवास करके भी स्त्रियों की सदा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की रक्षा ना करने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और अनेक प्रकार के और भी दोष होते हैं। अब आगे आती है स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता ना दें और रसोई आदि घर के काम के अतिरिक्त और किसी काम का अधिकार भी ना दें, यानी घर के अंदर ही रखें उसको। इस्लाम में भी ये होता है, बुरके में रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, बाहर काम करना उनका आराम है। तो यहाँ पे भी भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि स्त्रियों को घर के काम के अलावा कहीं बाहर काम ना करने दें। होता क्या है कि देखिए, जब स्त्री घर से बाहर जाकर काम करती है तो यहाँ पर जो कहा गया है कि वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, वो स्वच्छंदचारी हो जाती है और उसे लगता है कि अब मैं कमाती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और किसी भी पुरुष के साथ कुछ भी संबंध बनाकर कैसे भी पुत्र उत्पन्न कर सकती है। और यही कारण है कि जब स्त्रियां घर से बाहर काम कर रही हैं, आज के समय की बात कर रहा हूँ, उससे पुरुषों के रोजगार के अवसर जो हैं घटते जा रहे हैं। आजकल ज़्यादातर लोग अपनी दुकानों पर, अपने ऑफिसेज में और बहुत जगह पर लड़कियां रखना पसंद करते हैं। सेल्स गर्ल देख लो, हर जगह ज़्यादातर लड़कियां ही मिलती हैं क्या सामान बेच रही हैं। उनको देखकर ग्राहक भी आकृष्ट होते हैं। व्यवसाय बढ़ाने के लिए लड़कियों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार क्या होता है कि पुरुषों की बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बाहर रोजगार नहीं मिल रहा है। अब पुरुष के लिए बताया जा रहा है कि वो स्त्रियों को क्या ना करने दे,
और स्त्रियों से कहा जा रहा है कि वो क्या ना करें। किसी भी समय स्त्री को खाली नहीं बैठना चाहिए। वे घर का कुछ ना कुछ काम धंधा करती रहें। घर में दरिद्र, अतिरूप, खोटा संग, स्वतंत्रता, खाली बैठना, पान करना, मेला आदि में जाना, भिक्षुकी, कुट्टनी, दाई, नट्टी आदि दुष्ट स्त्रियों का संग, निमंत्रण में जाना, बहुत तीर्थ यात्रा अथवा देवता के दर्शनों के लिए घूमना और पति के साथ बहुत वियोग होना, ये सब स्त्री को दोषपूर्ण कर देते हैं। यानी स्त्री को इन सब कामों से बचना चाहिए और पुरुष को भी चाहिए कि स्त्री को ये सब ना करने दे। अब पुरुष के क्या व्यवहार करे कि जिससे वो खुद का भी नाश कर लेता है और स्त्री का भी नाश होता है। यदि पुरुष अति क्रूर है, अति सौम्य है, ईर्ष्यालु है, अतिक्रमण है, यहाँ पे अतिक्रमण यानी बहुत कंजूस, जो कुछ खर्चा ना देता हो घर में, और इन्हीं कारणों से यदि वह स्त्री के वश में हो जाता है, और इन्हें कहा गया ये स्त्री के ही दोष हैं, और इस कारण से ये सब उसके विनाश के कारण बन जाते हैं। इनसे बुद्धिमान पुरुष स्त्री को सदा बचाए। यानी एक बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्त्री को ये सब ना करने दे, खोटा संग, ना उन्हें स्वतंत्र रहने दे, ना मेले में जाने दे, ना उनको दुष्ट स्त्रियों के साथ बैठने दे, और किसी निमंत्रण में भी अकेले ना जाने दे, और उसे बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा ना करने दे अकेले, जिससे पति से उसका अधिक वियोग ना रहे। यानी अगर वो कहीं जाती है तो पति के साथ ही जाए, उसे अकेले जाने की छूट नहीं है। यही इस्लाम में भी है कि मेहरम के साथ जाती है एक महिला, उसके अलावा नहीं। स्वामी अच्छा ना हो तो व्रत और स्त्री बिगड़ जाते हैं। यहाँ व्रत का अर्थ है नौकर। ताड़न से और लालन से जिस भांति हो सके स्त्रियों की रक्षा करें। यहाँ वो है ना, सभी ताड़ना के अधिकारी, तुलसीदास ने कहा है। यानी ताड़न से और लालन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। यानी ये दोनों आप तरीके अपना सकते हैं स्त्री को सुरक्षित रखने के लिए। जो बहुत पत्नी हो तो सबका तुल्य आदर करें, बिना कारण उनका मान अथवा अपमान कभी ना करें। यानी मान भी बिना कारण ना करें उनका, और अपमान भी ना करें। एक से अधिक स्त्रियों वाले पुरुष के लिए कही जा रही है ये बात। नौकर और स्त्रियों के साथ इस भांति बरतें जिससे सुख और यश मिले। स्त्री पुरुष का आधा शरीर होती है, तब उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। उसके बिना धर्म क्रियाओं की साधना नहीं हो सकती। इस कारण सदा स्त्री का आदर करें। उनमें जो अधिक प्रिय हो उससे अपनी प्रीति एकांत में प्रकट करें। प्रकट में सबके साथ तुल्य व्यवहार रखें, अथवा वृत्ति, वस्त्र, आभूषण आदि उपचार सबको समान दें, और ऋतुकाल में सबके समीप गमन करें, और नित्य भी क्रम से सबके पास रहें। एक के साथ जो बातचीत एकांत में करें वह दूसरी से ना कहें, और जो एक दूसरी के दोष ईर्ष्या से कहे तो उसका अनादर ना करें। सुन ले, परंतु अपने मन में सब विचार कर प्रतिक्रिया करें। उनके जितनी संतान हो उनको वस्त्र, आभूषण और भोजन दें। माता के दोष से संतान पर पिता का स्नेह न्यून नहीं होना चाहिए। उन सबके प्रीति, द्वेष, अभिप्राय, शौच, अशौच आदि गुप्त रीति से सब जानते रहें। पुराने सेवक, बूढ़ी दासी, दाई आदि के अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उनके अभिप्राय को जाने, और कथा कहने के समय उनके नेत्र, मुख आदि की चेष्टा देखें, जिससे अभिप्राय विदित हो जाए। सीता, अरुंधति, शकुंतला आदि के चरित्र सुनाकर उनके भाव को भली भांति जाने। इन बातों से दुष्ट स्त्री को जान उससे अपने प्राणों को बचाते रहें। अपने केशों में शस्त्र छिपाकर रानी ने राजा विदुरथ को मार दिया। मेखला मणि देने से सौबीर राजा के प्राण हरे। भाई से मिलकर रानी ने राजा भद्रसेन को यमलोक दिखाया। काशीराज और रेवत नाम राजा दोनों को ही उनकी रानियों ने विष देकर मारा। तो स्त्री के चेहरे के भाव जानने के लिए उनको कुछ कहानी सुनाए, जैसे बच्चों को सुनाते हैं ऐसे स्त्रियों को भी सुनाए, और फिर देखें ऐसी कहानियाँ सुनकर उनके चेहरे के भाव कैसे हो रहे हैं, और उन भावों के आधार पर आप देखें कि ये स्त्री कैसी है। इस भांति स्त्रियों ने अनेक राजा और ब्राह्मण मारे हैं, औरों की तो क्या कथा है। इस कारण सावधान हो, स्त्रियों की रक्षा करें, और दुष्ट स्त्रियों से आप भी बचें। यदि स्त्री का अपराध आपने देख लिया तो उसके साथ संभोग ना करें, यही उसके लिए दंड है। इस्लाम में भी ऐसा है कि यदि स्त्री ओबीडियंट नहीं है, वाइफ ओबीडियंट नहीं है, तो आप अपना बिस्तर उससे अलग कर लें। तो ये इस्लाम में बातें आई कहाँ से? भविष्य पुराण से या हमारे धर्म ग्रंथों से?
भर्ता के साथ द्वेष हो जाने से स्त्री नष्ट हो जाती है। वह सत्कुल, आचार, धर्म, गुण आदि कुछ भी नहीं देखती। इसलिए इन दोषों से उसे बचाएं। स्त्री के पतिव्रता होने के 3 कारण हैं। पुरुष ना मिले, एकांत स्थान ना हो और घर के धंधे से अवसर ना मिले। अगर ये तीनों बातों पर ध्यान रखेंगे तो पतिव्रता स्त्री बनी रहेगी। उत्तम स्त्री को साम दाम से अपने अधीन रखें, मध्यम को दाम और भेद से, और अधम स्त्री को भेद और दंड से स्वाधीन करें, यानी अपने अधीन रखें। परंतु दंड देने के अनंतर भी साम दाम आदि से उसको प्रसन्न कर लें। भर्ता का बुरा करने वाली और व्यभिचारिणी स्त्री कालकूट नाम के विष के समान होती है, उसका त्याग करें। अब यहाँ पे त्याग की बात आई है, इसी से तलाक शब्द आ जाता है। फिर आजकल जो हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का प्रोविजन किया गया है, तो वो ये त्याग से ही आया है। उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता, विनीता और भर्ता का हित कर चाहने वाली स्त्री का सदा आदर रखें। हे मुनीश्वरों, यह जो हमने स्त्री का व्यवहार वर्णन किया है, इस रीति पर जो पुरुष चलेगा वह त्रिवर्ग और संसार में सुख पाएगा। तो यहाँ स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, स्त्रियों को कैसे अपने काबू में रखना है, कैसी स्त्री से सावधान रहना है, किस स्त्री के लिए क्या करना है, कैसे उसके भाव जानने हैं, कौन किसके साथ विवाह कर सकता है, कौन नहीं, ये सब हमने जाना। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में कि स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म व आचरण की क्या आवश्यकता है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और पुरुष को स्त्रियों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। उस वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।